ने बुरे तरीके से पकड़ा हुआ है। मतलब वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनको ये टेंशन हो रही होती है कि साथ वाला हमारा क्या सोचेगा, जो और लोग हैं वो क्या सोचेंगे। और मजे की बात यह है वो भी यही सोच रहे होते हैं कि वो क्या सोचेगा। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा, दोनों बैठे हुए हैं। सो आज मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, अगर इस सेशन से सिर्फ एक चीज अपने साथ लेकर के घर जानी है, या अपने अंदर एक चीज को बदलना है, या मुझसे एक चीज सीखनी है, तो वो ये है कि जो करना है जिंदगी में वो खुल के करो। दुनिया गई तेल लेने। किसी भी कामयाब आदमी को उठा के देख लो, सिर्फ मुझे नहीं, किसी को भी, किसी भी फील्ड में उन्होंने वो किया जो उनके दिल ने कहा। मतलब बहुत लोगों ने जब उन्होंने उस चीज की शुरुआत करी थी, उन्होंने कहा कि यार कितना बेवकूफ आदमी है, क्या अजीब सी चीज कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं करी, वो चलते गए चलते गए चलते गए। दूसरी तरफ जो नहीं कर पाए, पोटेंशियल उनमें भी था, मतलब कर वो भी सकते थे, कर क्यों नहीं पाए, क्योंकि वो जिंदगी भर बैठ के बस सोचते ही रहे, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूंगा तो वो लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, यार कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए, सोसाइटी में वो क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। इस चक्कर में हम कुछ कर ही नहीं पाते। अरे करेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम एक स्टेप आगे नहीं लेंगे तो आगे जाएंगे कैसे? फिर हम कहते हैं कि हम यहां खड़े हैं और दुनिया आगे है। बस यही छोटा सा फर्क है, दुनिया को छोड़ो और आगे बढ़ना है। बस अगले पौना घंटे के लिए जब ये सेशन चलने वाला है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हो सके तो ये बदलाव अपने अंदर लेकर के आओ कि आज यहां पर जो आपका करने का मन करे वो अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई चीज अच्छी लगी, कोई बात अच्छी लगी और ताली बजाने का मन कर रहा है, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो क्लू का वेट करते रहते हैं कि कब मेरे आसपास में कोई ताली बजाए, और फिर सब ताली बजाने लग जाते हैं। चाहे अजीब सी बात है, कोई काम की बात नहीं है, मैंने बोला भाई मथुरा के पेड़े बहुत अच्छे होते हैं, और किसी ने ताली बजानी शुरू कर दी, तर 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 तर, और सारे ताली बजा रहे हैं। चाहे हंसने की बात नहीं भी है, ताली बजाने की बात नहीं भी है, तब भी सारे लग गए। तो आज क्या करना है? आज ये करना है कि चाहे कोई यहां पर ताली बजा रहा है या नहीं बजा रहा, आपका मन कर रहा है तो ताली बजाओ, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपने कोई नई चीज सीखी, अपने लिए वो करना है। बाकी सबको छोड़ दो। और अगर पूरी दुनिया बजा रही है, यहां पे सब बजा रहे हैं, बट आपका मन नहीं करना तो मत बजाओ। मतलब सिंपल सा फंडा है, जो आपका मन करे, जो अंदर से आवाज आ रही है वो करना है, क्योंकि वो जानती है कि आपको क्या बनना है जिंदगी में, वो जानती है कि आपको सक्सेसफुल कैसे होना है, वो सिर्फ आपके अंदर की आवाज है। बस इतना सा काम करना है। अब मेरा एक छोटा सा कन्फेशन है इस सेशन को शुरू करने से पहले। मतलब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। आप मेरे से क्वेश्चंस पूछोगे ये एक्सपेक्ट करके कि मेरे पास आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो भाई मैं पहले हाथ जोड़ के बोल देता हूं कि मेरे पास हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब कि मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं जो हाथ हिलाऊं और काम कर दूं। जैसे आपने देखा होगा टीवी पे और इधर उधर बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, उनके पास आप जाओ अपनी प्रॉब्लम लेकर के कि भाई बाबा जी, जैसे अपने यहीं से सपोज कोई स्टूडेंट है, कोई ऐसा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता? कोई है ऐसा? अच्छा, काफी है। मैं देख रहा हूं आगे के लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, पीछे के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मैं उनको देख तो पाऊंगा नहीं, तो कोई रिस्क नहीं है ना। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप इमेजिन करो इनमें से कोई एक उन बाबा जी के पास गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि बाबा जी मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। बाबा जी कहेंगे बताओ बेटा क्या हो गया? बाबा जी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बाबा जी कहेंगे अच्छा तो क्या चक्कर है भाई, कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? लगता है उनका है, तभी इतनी ताली बजा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे सुन लो बाबा जी ने क्या कहा। उस लड़के ने कहा जा करके, आपके जैसे कोई लड़का था, उसने जा करके बोला नहीं बाबा जी मैं तो लड़कियों को देखता तक नहीं हूं। तो बाबा जी कहते क्या लड़के का चक्कर है क्या? भाई जमाना खराब है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद में वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नहीं नहीं बाबा जी आप क्या बोल रहे हैं, आप मेरी समस्या का हल करिए ना। बाबा जी एकदम सीरियस, कहते भाई बड़ी गंभीर समस्या है, कुछ करना पड़ेगा। कहते अच्छा मोबाइल कौन सा है तुम्हारे पास? मैंने कहा बाबा जी नोकिया का मोबाइल है। तो एक काम करो, जा करके सैमसंग का मोबाइल खरीद लो, कृपा होगी, काम खत्म। मतलब कि उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर के जाओ वो सॉल्व कर देंगे। भाई मैं नहीं कर सकता, आप मेरे पास आओ अपनी प्रॉब्लम लेकर के,
मेरे पास में जवाब नहीं होगा तो मैं क्लियर बोल दूंगा, भाई मेरे पास में जवाब नहीं है आपकी हर प्रॉब्लम का, ना कोई सोल्यूशन है। तो मैं आज क्या करने वाला हूं, यहां पर आपको कोई राय नहीं देने वाला। मैं कौन होता हूं आपको राय देने वाला? मैं सिर्फ यह बोलने वाला हूं, अगर आप मुझसे अपना कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं आपके ऐसी सिचुएशन में होता हूं या जब मैं ऐसी सिचुएशन में था तो मैंने क्या किया। मैं आपके साथ सिर्फ वो शेयर करूंगा, मतलब अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। फिर उससे आप कुछ सीख करके हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आ सकते हो। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह नहीं है कि 1 घंटे तक आपको मेरी इन बातों को सुनना है और बोलना है वाह यार मजा आ गया बाहर निकल करके। देखो, अगर कुछ नहीं बदला यहां से जाने के बाद तो कुछ नहीं बदलने वाला, सीधी सी बात है। मेरा मकसद साफ है जो मैं यहां पर आया हूं कि मेरे इस पूरे सेशन में से आपको 20 बातों में से 19 अच्छी ना लगे तो बाहर ले जाकर के कूड़ेदान में डाल दो, फेंक दो। एक बात अगर अच्छी लगे तो उसको कल या आज से अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो। मतलब कि कुछ करना है, सुनना नहीं है। सुन करके अगर हम बैठ गए कि हां ये चीज अच्छी है, नहीं, कोई फायदा नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये सोचो कि कल से अपनी लाइफ में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो या अपनी जिंदगी में कैसे आप छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हो, तो काम हो गया। तब सही में आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ एक फर्क रहेगा, वो है टाइम का। आज से 12 साल पहले मैं आप ही के जैसे किसी जगह पे बैठा हुआ था और यहां पर कोई और था। आने वाले 12 साल बाद आप में से निकल करके कोई यहां आ जाएगा और कोई और वहां बैठे होंगे। वो कौन होगा वो कोई नहीं जानता, ना आप ना मैं, लेकिन होगा वही जो करेगा, जो सोचेगा नहीं, जो करेगा। बस इतना सा फर्क होगा उन दो लोगों में। तो आप किस में हो? आप किस कैटेगरी में आने वाले हो आज? करने वालों में या सोचने वालों में? आवाज नहीं आई। करने वालों में, सोचने वालों में? ये बात। अब साथ वालों की टेंशन धीरे धीरे खत्म हो रही है, साथ वाले गायब होते चले जा रहे हैं। छोड़ दो साथ वाले की टेंशन यार। फाइनली जो भी आप क्वेश्चंस पूछने वाले हो उसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पर्सनल क्वेश्चंस थोड़े से अवॉइड करो। कोई अगर आप पर्सनल क्वेश्चन पूछोगे तो वो बाकी लोगों के काम का नहीं होगा। तो कोई ऐसे क्वेश्चन पूछो जो जनरल हो, कोई जेनरिक हो। दूसरा, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन थोड़े से अवॉइड करो ताकि हम आगे बढ़ सके। जैसे एक सेशन में मेरे से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा था एक अंकल जी ने। वो आए हुए थे वहां पर, अपना माइक ले लिया उन्होंने। कहते भाई मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ जी पूछिए, क्या क्या पूछना चाहते हैं आप? कहते हाँ वो क्वेश्चन तो मैं अभी पूछता हूं, वैसे बेटे तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा ये आपका क्वेश्चन है? कहते नहीं नहीं, क्वेश्चन अभी पूछता हूं, वैसे तुम्हारी शादी हो गई? मैं कहा हाँ जी मेरी शादी हो गई। आपका क्वेश्चन? कहते हाँ अभी पूछता हूं। उन्होंने माइक किसी और को दिया और निकल गए। मतलब यही सवाल था उनका। तो भाई ऐसे सवाल थोड़े से अवॉइड करो यार। पहला क्वेश्चन, एनीबडी? माइक्स यहां पर हम पास ऑन करते हैं और अपने Q&A सेशन शुरू करते हैं। Good evening, sir. या गुड इवनिंग Sir, myself Ayush Thakur and I am doing BTech out here. Sir, I have 2 questions for you. My first, ये म्यूजिक कहां से आ रहा है? म्यूजिक को ऑफ कर देंगे? ये ऐसा लग रहा है सलमान खान कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। म्यूजिक ऐसा। हाँ या good evening, sir. I am Ayush Thakur and I am doing BTech out here. या आयुष बताइए Sir, क्या I have क्वेश्चन? 2 questions for you. एक पूछिए उन दोनों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, Okay, sir. क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। Sir, I would like to ask, like, you have many time emphasized on the word, sir, जो होता है अच्छे के लिए होता है. Exactly. Sir, but sometimes the reverse happens. हाँ. Sir, can you explain that? Yeah, it's a very good question. Let's give a big hand for this guy. Thank you, sir. I said big hand. आज करवा चौथ तो नहीं है ना? मेहंदी तो नहीं लगी हुई सबके हाथों में? नहीं? हाँ ठीक है। Okay, sir. ओके। तो देखिए ये कह रहे हैं कि मैं बोलता हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन कई बार जो होता है वो अच्छे के लिए नहीं होता, राइट? तो देखिए मैं सिर्फ एक चीज आपको कहूंगा कि अगर आप ये मानते हो, इसका उल्टा क्या है? एक है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका उल्टा है जो होता है बुरे के लिए होता है। तो आप चाहे ये सोचो चाहे वो सोचो, दोनों ही सच नहीं है, दोनों ही एक झूठ है। लेकिन जिस झूठ को आप मान लोगे आज नहीं तो कल, वही आपके लिए सच बन जाएगा। सीधा सा फंडा है। ये सिर्फ वर्ड्स हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं। एक वर्ड को, एक लाइन को आप चाहो तो ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। आपके ऊपर है आप उसको कैसे देखते हो।
मैं बोलता हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका मतलब यह है कि मेरे साथ में कुछ बुरे से बुरा भी होता है तो मेरे अंदर से एकदम से आवाज आती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मुझे उसकी पॉजिटिव साइड दिखने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ दूसरा आदमी होता है, उसके साथ थोड़ा सा भी बुरा होता है, वो बोलता है अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो उसकी किस्मत और खराब होती चली जाती है। आज वो बोलता है मेरी किस्मत खराब है, कुछ टाइम बाद बोल जाता है कि यार मेरी जिंदगी कट रही है बस किसी तरीके से। जैसे आप होता है कि किसी के पास जाओ, जाकर के पूछो हाँ भाई क्या हालचाल है, कट रही है भाई, चल रही है। फिर उसके पास जाओ 2 महीने बाद, क्योंकि जो आप जैसा बोलते जाओगे वही चीज आगे बढ़ती जाएगी। मैं बोलूंगा मेरे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं अगली बार आप मुझे मिलोगे मैं कहूंगा बहुत बढ़िया होता है, और अच्छा होता है, और अच्छा होता है, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। दूसरी तरफ उस आदमी से मिलोगे, राइट, अच्छा लगा तो ताली बजा सकते हो यार। वही ना, क्लू की वेट करते रहते हैं कि जब साथ वाला बजाएगा तब बजाएंगे, तड़ 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 तड़। मन कर रहा है लेकिन बैठे हैं सोच रहे हैं, वो रोग है ना सबसे बड़ा रोग। दूसरी तरफ एक आदमी जो बोलता है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो आज वो क्या बोल रहा है, कट रही है। 6 महीने बाद उसके पास जाओ, वो क्या बोलेगा, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। और उसके बाद बोलने लग जाएगा कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी किस्मत बिल्कुल बेकार है और बाकी पूरी दुनिया की किस्मत अच्छी है। बस तो आपको चुनना है, दोनों झूठ है, ये बात भी झूठ है वो बात भी झूठ है, लेकिन जिस झूठ को आप चुन लोगे आज, कल वो आपका सच बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माई सेल्फ अख्तर। किस साइड हो सर आप, इस साइड मेरे या इस साइड? इस साइड, हाँ बताइए। सर माई सेल्फ अकील अख्तर, आई एम परसुइंग दिस इंस्टीट्यूट। राइट सर मैं हिंदी क्वेश्चन में बोलो ना यार, मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूं, हिंदी में बात करते हैं, बोलो। हिंदी में? हाँ नहीं, अगर आपकी इंग्लिश मुझसे ज्यादा अच्छी है तो इंग्लिश में बोल रहे हैं। सर आप हिंदी में ही बात करें। ठीक है आप हिंदी बोलो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बोलो। हाँ हेलो हेलो। बोलो जी, बोलो बोलो। बच्चों की तरह सोचना क्या सफल होने का नुस्खा है? 100%, 100%, विदाउट अ डाउट। बस आगे से समझाओ। सर। हाँ इससे क्या, कैसे? देखो, एक जो बच्चा है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, कोई बताएगा मुझे? मैं ऐसे तो 1000 चीजें हैं जो वो बच्चों सारी से सीख चीजें सकते हैं। फ्री माइंड से करता है। फ्री माइंड से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होती, वो फियरलेस होते हैं, वो डरते नहीं है किसी भी चीज से, वो कल की नहीं सोचते, आने वाले कल की या गुजरे हुए कल की, वो आज में जीना जानते हैं। और जो भी आदमी आज में जिएगा उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी सोचना नामुमकिन नहीं है। जो इंसान सोच नहीं सकता वो कर नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो आज में जीते हैं, आज में मतलब जो आज दिख रहा है उनको, वो दिख क्या रहा है, जो कल किसी ने सोचा था वो आज हमें दिख रहा है। सोचो आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले ये जो चीजें हमें यहां दिख रही हैं, ये थी कहीं पर? नहीं थी। कैमरा नाम की कोई चीज थी? ये लाइट नाम की कोई चीज थी? ये जो गाड़ियां जा रही हैं गाड़ियां थी? कुछ नहीं था। ये सब कहां से आया? किसी ना किसी ने सोचा ना, तभी तो आया। तो 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो आज चीजों को देखते हैं और देख करके बोलते हैं यही सच है, दूसरे वो जो ऐसी चीजों को देखते हैं जो आज नहीं है, लेकिन वो लोग हैं जो आने वाले कल का सच होंगे। मतलब आने वाले कल में जो दुनिया देखने वाली है वो लोग दिखाएंगे। और जो आज को देख करके जिएंगे, मतलब आज को देख करके कि बस यही है, ये जो चीजें हमको दिख रही हैं, बस इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो वो नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने डर की बात करी, अगर किसी भी आदमी के अंदर से डर नाम की चीज निकल जाए, मैं ये तो नहीं कहता पूरे तरीके से निकल जाए, लेकिन अगर कम हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और अगर उसमें हम किसी से सीख सकते हैं तो वो है सिर्फ एक बच्चे से, किसी बड़े से नहीं। आदमी जितना बड़ा होता जाता है, जितना बड़ा होता जाता है, उसके अंदर डर उतना ही बढ़ता जाता है, उतना ही डर और बैठता चला जाता है। और जिसके अंदर जितना डर होगा
वो उतना ही उस काम को डर करके करेगा, मतलब खुल के नहीं करेगा, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सिंपल सा फंडा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था सचिन तेंदुलकर के, उसने कहा कि जब भी मैं बैटिंग कर रहा होता हूं और मेरे मन में इतना सा भी डर आ जाता है, इतना सा भी, कि मैं आउट हो गया तो क्या होगा, उस दिन मैं आउट जरूर होता हूं। और कहता है जिस दिन मेरे अंदर कोई डर नहीं होता कि मैं आउट हो भी गया, उस दिन कहता है मैं सेंचुरी बनाता हूं। सीधा सा फंडा है यार। हमको सिर्फ ये चीज सीखनी है बच्चों से कि कैसे निडर होकर के आगे बढ़ना है जिंदगी में। आगे बढ़ गए तो कुछ ना कुछ कर गए। दूसरी चीज, या नेक्स्ट क्वेश्चन। या good evening, sir. Yeah, Myself good evening. Gaurav Misra. Sir, Yeah. I want to. My question is that, can you give me some tips regarding stress management? वेरी गुड क्वेश्चन यार। स्ट्रेस के लिए क्या करें, ये यहां पे और कितने लोगों का ये क्वेश्चन है? मतलब कितने लोगों के मन में आता है कि भाई टेंशन बहुत है, क्या करें, ये टेंशन है। देखो, टेंशन के लिए जो मैं आपको एक चीज कहूंगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट, टेंशन कब होती है किसी भी चीज में? बताओ कब होती है, कब होती है आपको टेंशन? जब हेजिटेशन होता है, साइनेस होता है किसी के सामने बोलने में, हाँ, करने में, हाँ, या कोई सीनियर आगे बैठा है और उनसे बात करनी हो, हाँ, तो सर डर, एक साइनेस फील होती है कि कैसे जाऊं, क्या बोलूं, कोई हाँ, गलती ना हो जाए। हाँ। मतलब अगर सिंपल वे में देखा जाए, जब भी आप ये सोच रहे हो कि जो मैं कर रहा हूं वो करने की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं कर रहा हूं उसमें कुछ अच्छा ही होगा, तब कोई स्ट्रेस है? तब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज आती है, कोई आदमी को तैरना नहीं आता, उसको ले जाकर के नदी में छोड़ दो, क्या होगा? टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। बट किसी को तैरना आता है बहुत अच्छे तरीके से, उसको ले जाकर नदी में छोड़ दो तो क्या होगा? कोई टेंशन है? नहीं है, मजा है। तो करना क्या है? बजाय ये सोचने के कि जो मैं करने वाला हूं उसकी वजह से क्या होगा, जो गीता में भी लिखा है कि भाई कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप फल की परवाह करोगे, मतलब ये टेंशन लोगे कि जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह से क्या होने वाला है, तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे। जब आप ध्यान दोगे अपने कर्मों पे कि जो होगा देखा जाएगा यार, मैं ना सक्सेसफुल होने के लिए कर रहा हूं ना फेल होने के लिए कर रहा हूं, फेल हो गया तो मैं डरता नहीं, कोई परवाह नहीं है, देखा जाएगा, कोई मर थोड़ी ना जाऊंगा, दोबारा शुरुआत करूंगा नए सिरे से। प्रॉब्लम क्या है? और आपका ध्यान होगा अपने कर्मों पे, मतलब जो आप कर रहे हो उस पे जब आपका पूरा ध्यान होगा तो टेंशन नाम की कोई जगह ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। आज यहां पर सपोज कुछ हजार लोग बैठे हुए हैं, आज यहां लाखों लोग भी बैठे हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान इसकी तरफ नहीं है कि यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उसकी वजह से ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। अगर मैं वो सोचने लग गया कि ये मेरा सेशन फेल हो गया तो क्या होगा, तो मैं सेशन कर ही नहीं सकता। मेरा ध्यान है जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर, और जो मैं सुन करके आपको जवाब दे रहा हूं उसके ऊपर। बाकी सारी दुनिया गई तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल तो फेल, सक्सेस तो सक्सेस। इसलिए कोई डर नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं है, चाहे मैं कहीं पर भी हूं, किसी भी सिचुएशन में हूं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, इधर किधर? आपके फ्रंट से राइट पे। मेरे फ्रंट से राइट में। हाँ जी, बताइए बताइए। अच्छा, राइट तो आजकल इधर होता है ना? नहीं नहीं, मैंने अपने तरफ से बताया। अच्छा, आपके राइट में। हाँ हाँ, मुझे लगा राइट शायद चेंज हो गया है कुछ दिनों से। हाँ नहीं बताइए बताइए। सर, मैंने आपकी डीवीडीज देखी थी, हाँ हाँ, तो उस पे आपने एक बात बोली थी कि गांधी की फिलोसफी के हिसाब से कि बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा मत सुनो। तो आपने कहा था कि वो नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक तो बात हमको करना चाहिए कि अच्छा देखो, अच्छा करो, अच्छा सुनो। ठीक है सर, पर इस जमाने में देखा जाए तो मतलब अच्छा होने को बहुत कम ही दिखता है, खासतौर पे दिस कंट्री में देखा जाए कि करप्शन है, बहुत कुछ है ना। बिल्कुल तो ठीक सर बात। अच्छा कैसे देखेंगे, अच्छा मतलब ये चीज इंप्लीमेंट कैसे होगी कि अच्छा देखें, अच्छा करें, जब अच्छा हो ही नहीं रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन यार, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। मतलब देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गहराई देखो इस बात में कितनी है। वो ये है कि एक चीज यहां पे सबको पता है, जिसमें कोई नई बात नहीं है, कि अगर